कैसे हो? तो देखिए आज का टॉपिक है। तो कुछ लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, चुप बैठता है, कुछ बोलता नहीं है, अपना काम करता है, लोगों के बीच नहीं नहीं रहता है। तो इसकी वजह से कुछ लोग आपको कमजोर समझ बैठे हैं। तो क्यों समझ गए, क्यों ऐसा वो समझ रहे हैं? टैरो को थोड़ी देर देखेंगे, टैरो क्या कहते हैं। ठीक है, क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना कमजोर हो? आपको इस रीडिंग में सही मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी ब्रह्मांड से मैसेज आते हैं मैं आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, कमजोर समझने की भूल इनको जल्दी ही चुकानी पड़ेगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। ट्विस्ट, इनको लगता है कि यार हर किसी के लाइफ में तांडव होना चाहिए, व्यक्ति लड़ता झगड़ता रहना चाहिए, तभी वो ताकतवर है, तभी वो पावरफुल है। ये दुनिया क्या करती है, बाहर जो दिखता है उसको पावर समझती है। ठीक है, ट्विस्ट, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए आपकी लाइफ में कि दमदार हो, लोग आपकी हमेशा बात माने, लोग आपके हमेशा पीछे रहे, लोग आपकी हमेशा ताली बजाए, लोग हमेशा आपको देखते रहे, तभी ये पावरफुल व्यक्ति समझते हैं। लेकिन आप हो जो दिखावा नहीं करते हो, मुझे कुछ किसी का लेना देना नहीं है, अपने आप में रहते हो, शांत रहते हो, अपने काम पर फोकस करते हो, यही उनको लगता है कि इसके लाइफ में बोरिंग लाइफ है। लेकिन उनको पता नहीं, मैं भी ऐसा था भाई। एक दिन जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही थी, ओके, उसके पहले मैं भी ऐसा ही था, जो धिंगाना करता है, राड़ा करता है, गाली देता है, हर हर वक्त ऐसा रहता है, जो हट्टा कट्टा होता है, मैं उसको ही ताकतवर समझता था। क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। ये अज्ञानी लोग हैं, ठीक है, जिनको अभी जो लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस क्या है वही है, उन्होंने देखा ही नहीं एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो मैं भी ऐसा ही था। फिर मैंने, जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जब मैंने अपने आप को थोड़ा बदला, थोड़ा अपने ऊपर काम किया, फिर मुझे जाकर पता चला कि शांत रहना, काम में व्यस्त रहना, अकेले रहना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। अब ये लोग जो है वो भ्रम में है, इल्यूजन में जी रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर किसी ने कोई फोटो डाला, फेसबुक पर फोटो डाला, उनको लगता है इसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल यार, कितना मस्त रह रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के लाइफ में जाकर देखो, एक्चुअली वो रो रहा है, उसका माइंड डिस्टर्ब है, उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसके माँ बाप उसको वैल्यू नहीं दे रहे, गालियां खा रहा है घर पे, और अपनी स्टोरी में शहनशाह दिख रहा है, प्रधानमंत्री दिख रहा है। यह अलग बात है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। सच्चाई क्या है अब आपको पता है, इसलिए आप भी, जितना सामने वाला आपको कमजोर समझे उतना आपको और कमजोर दिखना है। ठीक है, एक आपको मैं स्टोरी सुनाता हूं हमेशा की तरह। जंगल में एक शेर था, उसने, उसको शिकार नहीं मिल रही थी। उसने क्या किया मालूम है? जंगल में अफवाह फैलाई कि ये शेर जो है घायल है, बीमार है, झोपड़ी में पड़ा हुआ है। जब इंसान कोई दुखी होता है तो उसके पास सब आते हैं, यार ठीक हो जाएगा, क्यों इतना उदास है, क्यों इतना नाराज है, टेंशन मत ले, हमारे दोस्तों को देख, कितना बढ़िया से पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। ऐसा लोग बोलते हैं दुखी व्यक्ति के साथ। वैसे ही कुछ लोग आए शेर को समझाने के लिए। शेर तो शेर था, भूखा था, उसने हर एक को दबोच लिया और खा लिया, अपनी भूख तृप्त हो गया साला। ऐसा ही आपको रहना चाहिए। जितना कमजोर समझो आप, लोग आपको समझोगे, समझेंगे, पागल समझेंगे, उतना आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे, रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। और आप तो शहनशाह हो, शेर हो, बब्बर शेर हो भाई, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। जितना लोग कमजोर समझे उतना बहुत बहुत बढ़िया है, इतने बहुत फास्ट काम होते हैं। ठीक है,
जो व्यक्ति एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, उसके सामने लोग चाले चलते हैं, रास्ते उसके स्टॉप कर देते हैं। डिस डेस्पोंडेंस, यहां पर एक कार्ड आया है मेरे पास। इस कार्ड में दिख रहा है ये, आप ना किसी से जलते भी नहीं हो, किसी के बारे में कुछ पूछते भी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आप किसी को एडवाइस भी नहीं देते हो, या तुम्हें क्या करना है वो कर। आपके अंदर ये बदलाव आया है। जो बदलाव स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि ये पागल है, ये कमजोर है, इसको कुछ नहीं आता है, इसका माइंड डिस्टर्ब है, ये माइंड से गया हुआ है, ऐसा लगता है हर किसी को। पहले आप ऐसे थे, हंसते खेलते थे, घुलते थे, हर किसी को अपना लेते थे, हर किसी को बात शेयर करते थे, जो सबको सुकून मिलता था। अब एक आप मिस्ट्री बन चुके हो, तो लोग डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो। क्या है भाई, इसका क्या है, कुछ बोलता भी नहीं है, भाव भी नहीं देता है, अपने आप को क्या समझता है, पागल हो चुका है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसा ही बोलते हैं लोग अपना ईगो ठंडा करने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए। नहीं तो क्या बोलेंगे, हमसे ऊपर है, बात नहीं करता है। लोगों को आप खुद के ऊपर कोई नहीं देखना चाहता है, मालूम है, पर आप सबके ऊपर हो। एक आपको कमजोर तो समझ रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन इनके अंदर तो चल रहा है भाई, बंदे में कुछ बात है। दुनिया के सामने ये कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपके खिलाफ या आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बारे में कम जानते हैं ना। पागल हो आप। जितना पागल और बेवकूफ व्यक्ति होता है उतना दमदार होता है। जो आपको अपने आप को पागल दिखाता है, कमजोर दिखाता है, वही व्यक्ति जीतता है हमेशा रेस में। ओके, चलो दूसरा कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं। रिलीज। यहां पर मुझे और एक मैसेज मिल रहा है यहाँ इस कार्ड से, रिलीज। यानी आपको यहां पर गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि आपने जो हीलिंग की है ना, इसकी वजह से आपको आपको भी कुछ ये नहीं महसूस हो रहा है कि वाकई में मैं कमजोर हूं, क्योंकि आपने भी समझ लिया है कि ये लोग जो है अंधकार में जी रहे हैं, इनको प्रकाश मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ अपना ट्रॉमा, ड्रामा, बहुत कुछ यादें भुला दी है। जो व्यक्ति किसी के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, ज्यादा सोच विचार नहीं करता है, तो व्यक्ति को लगता है यार किसी की फिक्र नहीं कर रहा है, किसी को एडवाइस नहीं दे रहा है, किसी के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, तो शायद इसका दिमाग हिल चुका है, इसको किसी ना किसी जगह जाकर दिखाना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मेरी हीलिंग चल रही थी, अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ मेरे अंदर हील हो चुका है। चल रही थी, मेरे माँ बाप क्या कर रहे थे मालूम है, चलो ये पागल हो चुका है, इसको दवा खाने में ले जाते हैं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, क्योंकि मैं किसी के बारे में चिंता नहीं कर रहा था। मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है भाई, बंदा खुश था, बहुत खुश था यार। मैंने अभी तक मेरे अभी की जर्नी में क्या हुआ है मेरे साथ कि कितना भी कुछ भी हुआ है, फिर भी मैं जैसा था वैसा ही था। लोग क्या कर रहे थे, माँ बाप क्या कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था अपने को, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है एक्चुअल में। इसलिए ज्यादा जानकारी ना इकट्ठा करें, ज्यादा डीप ना जाए, ये न्यूज वगैरह ना देखे ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें देखिए। डिटेल में जाओगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जितना आदमी कम जानता है ना, उतनी पावर होती है उसमें, ऐसी बात है। आपने रिलीज किया है सब कुछ, आपको पता है भाई क्या करेंगे झगड़ कर, क्या करेंगे बोलकर, क्या किया है बोलकर अभी तक किसने।
जो लोग आपके जैसे थे उन्होंने इतिहास बना दिया है। अभी आपका एक पीरियड है तपस्या का, ठीक है, तपस्या का पीरियड है आपका। तपस्या के पीरियड में ऐसे ही लोग बोलते हैं। फिर आपको सिर्फ प्रभु देख रहे हैं, तो बंदा कैसा है, ठीक है, लोगों से कुछ नहीं होता। लोग आपको ताकतवर भी समझेंगे। क्या आपको 10 करोड़ रुपए ला कर देंगे? क्या आपका घर बनवाएंगे? क्या आपके घर में खुशियां लाएंगे? नहीं, लोग बस बोलेंगे। और आपने एक ठान लिया है, लोग क्या कहेंगे ये आप इंसान आपके अंदर का मर चुका है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की सोच आपका भविष्य निर्माण नहीं कर सकती है। रिलीज किया है आपने, लोग सोचेंगे, सोचने दो, उनको नेग्लेक्ट। लोगों की सोचोगे तो ऐसी हालत हो जाएगी। अभी आपकी ऐसी हालत नहीं है, लोगों की ऐसी हालत है। बहुत बढ़िया। विजडम विजडम बढ़ गया है आपके अंदर का ज्ञान। इसलिए नहीं तो क्या होता है, देखो, किसी को कमजोर समझ लिया, पागल बोल दिया, लोग वो लड़ने मारने को तैयार हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। लेकिन आपका एक ज्ञान है आपके पास, जिसके पास एक ज्ञान होता है उसको बिल्ली भी कहे, शेर भी कहे, कुत्ता भी कहे, कुछ भी कहे, वो स्थिर रहता है। स्थिरता ही पैसा, मनी, सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। आपको प्रभु स्थिर बना रहे हैं कि छोटी मोटी बात से अपना बंदा विचलित ना होना चाहिए। ये आपकी तैयारी चल रही है बहुत बड़ी जीत की, ठीक है। तो आपके खिलाफ अभी भी प्रभु खुद कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है, आप में विजडम बन चुका है, ज्ञान बन चुका है आप में। और आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई है। आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा है, स्पिरिट गाइड कर रहा है, चारों ओर से आपको नॉलेज मिल रहा है। जिसके पास ज्ञान होता है, भगवान से हमेशा एक ही बात मांगनी चाहिए भैया, कि मेरे को बस ज्ञान, बुद्धि और विवेक देना। क्योंकि विवेका सहित बुद्धीचे बळ धगधगित ज्वाला अग्नि जैसा, ठीक है। ये एक संत का कोट है कि जिसके पास विवेक होता है, बुद्धि होती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुद एक ब्रांड है, ठीक है, आप एक ब्रांड हो भाई। और आपने आपको समझते हो, बस काफी है। क्योंकि आपने बोला है, घंटा लोगों को अगर तुम जाकर बताओगे मैं ताकतवर हूं, मैं ये हूं, लोग हंसेंगे, ठीक है, लोग हंसते हैं। जो ज्यादा समझाता है उस पर लोग हंसते हैं, जो ज्यादा दिखावा करता है उस पर भी उसको लोग कमजोर समझते हैं, ठीक है, नजरअंदाज कर देते हैं। इसका बिहेवियर ऐसा ही है, और रास्ता मोड़ लेते हैं। जितना आप अपने आप को ताकतवर दिखाते हो तब, लेकिन जितना आप अपने आप को कमजोर दिखाते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ बातें करने के लिए पॉइंट, अपने आप को साबित करने के लिए पॉइंट। यहां पर आया है डेसिपेटिंग, ठीक है। अरे आपको शौक नहीं लगता है कमजोर? ये लोग आपको जो कमजोर बोल रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम इतना तुमको बोल रहे हैं, इतना कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी तुम वैसे के वैसे हो, ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो, बस अपना काम में लगे रहते हो, ऑब्जर्व करते हो चीजों को। ये बात आपके बारे में बोली जा रही है, ठीक है। और जो व्यक्ति भीड़ में भी शांत होता है उसकी तरफ सबकी नजर होती है। आपके बारे में लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अलग दिख रहे हो भीड़ से, अलग ही व्यक्ति हो आप, डिसअपेक्टिंग, ठीक है। ये चल रहा है वही। अभी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहां पर, परसेप्शन। जब व्यक्ति, देखिए, आपके आजू बाजू में किसी भी तरह के लोगों में ये परसेप्शन नहीं है, ठीक है। लोग मुझे कमजोर समझ रहा है, ये साला ये मुझे कमजोर समझ रहा है, इसे दिखाता हूं, आ जा। ये गलत करते हो, फिर आप वही ट्रैप में फंस जाते हो, वही साइकिल रिपीट हो जाती है।
फिर उसका एनर्जी और आपका एनर्जी जुड़ जाता है, वो आपके साथ बदला लेने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर उसकी एनर्जी आपको परेशान करती है। इसलिए आपका परसेप्शन बदलो। भाई उसको मैं कमजोर दिख रहा हूं, मैं तो कमजोर नहीं हूं। ये क्या हो गया, परसेप्शन चेंज हो गया। तब आप ऑटोमेटिक खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। और भी लोग जलेंगे, पर आपका टाइम आएगा, ठीक है। और टाइम जब आता है तो जो कमजोर लोग आपको समझते थे, सारा भ्रम टूट जाएगा, फिर लोग आपको जीनियस कहने लगेंगे। तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डीएम जरूर कीजिएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो कार्ड लर्निंग सीखने के लिए जरूर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। धन्यवाद।